भैया मेरी उम्र 32 साल हो गई है। मैंने अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं करा, कुछ भी नहीं पाया, कुछ खास नहीं किया। अब ऐसा लगता है कुछ हो भी नहीं सकता। काफ़ी उम्र तो बीत गई है, जवानी का काफ़ी समय बीत गया जब मैं कुछ कर सकता था। क्या कुछ होना संभव है, या मैं हार मान के अपना जीवन जीते रहूं? दोस्त, जीवन ने ना तुम्हें बहुत सारे संदूक दिए हैं। हर संदूक खजाने से भरा है। अगर अभी भी तुम्हारा बचपना होता तो ज्यादा संदूक होते, पर बचपन में हम समझदार नहीं बन सकते। आज भी तुम्हारे पास 8 से 9 संदूक हैं खजानों के, जो कम नहीं है। एक संदूक भी तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। और ये एक संदूक है जीवन के 5 साल। जीवन के 5 सालों में इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है कि तुम्हें बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकते हैं, जीवन को पलट के रख सकते हैं, बड़े से बड़ा सपना सच कर सकते हैं। पर उसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए। और ये संदूक एक दिन में नहीं खुलता कि तुम सोचो एक दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। 5 साल में ही ये संदूक खुलता है। आज तुम 32 के हो, 33 के हो, 34 के हो, 35 के हो, 7, 8, 9 संदूक पड़े हैं। तो समय की चिंता क्यों कर रहे हो कि समय नहीं है? किसने तुम्हें कहा कि समय खत्म हो गया? क्यों ऐसी गलतफहमी पाली हुई है? अभी जो पहला संदूक सामने है उसको तो खोलो। हाँ, लेकिन इतना है कि उन 5 सालों में लोगों के तानों की, अपनी उम्र पर शर्म करने की, बैठे रहने की, लेटे रहने की, सोचते रहने की, दुखी रहने की जगह नहीं है। फिर उस संदूक में से सांप निकलेंगे। तो आज इस क्षण से अगले 5 साल तक के लिए, जब आप 37 के हो जाओगे, आपको एक प्रण लेना है, एक रास्ता चुनना है, अपने जीवन को एक डायरेक्शन देना है कि मैं अब इस राह पर चलूंगा। एक राह चुननी है, 10 राहें नहीं चुननी। और जब वो राह चुन ली तो उसमें चलते रहना और कुछ भी नहीं करना, भटकना नहीं, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, दाएं नहीं देखना, बाएं नहीं देखना, सिर्फ चलते रहना है 5 साल के लिए। इतना तो कर सकते हो। 5 साल हर दिन वही कर्म निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ, ऊर्जा के साथ और तीव्रता के साथ, सब कुछ हो जाएगा। उसकी चिंता छोड़ दो। संदूक खुलेगा ही खुलेगा। जो आपके भूत में हुआ वो सब खत्म हो चुका है, मृत हो चुका है। उसकी संदूक में कोई जगह नहीं है। ये 5 साल का संदूक है, 50 साल का नहीं है, 30 साल का नहीं है। उसकी अब कोई जगह नहीं है। वो जीवन खत्म हुआ, मृत हुआ। अब ये 5 साल का जीवन आपके लिए शुरू हुआ, एक नया जीवन शुरू हुआ, एक नया मौका, एक नया संदूक भगवान ने आपको दिया लाकर। ले, खोल ले इसको। ये भी मौका है तेरे पास। पिछले 3-4 संदूक ही तो खराब हुए हैं, अभी भी मौका है। ऊपर वाला, किस्मत, नियति, प्रकृति आपको सिर्फ मौके दे सकती है। उनको बुनाना आपके हाथ में है या बर्बाद करना भी आपके हाथ में है। इतना जरूर हो सकता है कि जितना आप सोचते हो कि मुझे सफलता मिल जाए, उतनी शायद ना मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में खुशहाली, समझदारी, प्रगति जरूर आएगी। तो आज ही एक तो अपनी प्रायोरिटी बना लो कि मेन क्या करना है इन 5 सालों में। करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे अपना करियर बदल के इस करियर में प्रोग्रेस करना है, शून्य से शुरुआत करनी है। जॉब बदलनी हो, कोई कोर्स करना हो, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, एक विजन बना लो कि 5 साल शिद्दत से, निष्ठा से उसको देने हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी गोल बना लो जो उस मेन गोल को सपोर्ट करेंगे, उसका साथ निभाएंगे, उसको और मजबूती देंगे। और वो सेकेंडरी गोल क्या है? वो बहुत कॉमन है, हर संदूक में कॉमन रहेंगे। उनमें सबसे जरूरी है आपकी सेहत। बिना सेहत के एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ना उसके अंदर मोटिवेशन होगा, ना प्रेरणा होगी। नींद पूरी करनी है, 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है, चैन से नींद लेनी है। दिन में 1 से 1.5 घंटा फिटनेस के लिए, शरीर को मजबूती देने के लिए, योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए रिजर्व रखना है। यह उतना ही जरूरी है जितना आपका गोल है। ये एक स्तंभ हो गया आपके मेन गोल के लिए। दूसरा स्तंभ है आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या, आपका नियम। रोज सुबह से रात तक आप क्या कर रहे हो, उस पूरे दिन की रीढ़ की हड्डी तो आपका वो कर्म रहेगी जिसको आपने पैशन बना लिया। उसके अलावा अपने आप को प्रसन्न रखना जरूरी है। घर वालों के साथ समय बिताना, अपने मन की बातें उनसे कहना, उनके मन की बातें सुनना, खुद के साथ समय बिताना, अपने आप से बातें करना, अपने आप से समझना कि मैंने कैसा दिन जिया है, मैं कैसा दिन जी रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं इन्हीं संसाधनों में।
खुद की पीठ थपथपाना भी जरूरी है कि मैं सही काम कर रहा हूं, सही राह पर चल रहा हूं। साथ ही कोई ना कोई ऐसा अच्छा कार्य होना चाहिए जिसके लिए आपको चार्म बना रहे। आपकी कोई हॉबी है, खेल खेलो, बहुत सारे खेल होते हैं जो इंसान खेल सकता है। साइकिलिंग कर लो, बैडमिंटन खेल लो, स्विमिंग कर लो, लिखने का शौक है लिखो, गाने सुनने का शौक है गाने सुनो। सुबह का समय और रात का समय सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए रिजर्व होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई गंदी बात नहीं, गलत बात नहीं, कोई फेलियर की बात नहीं। सुबह ये होना चाहिए कि आज पूरे दिन क्या करना है, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी, आज उठाए। और रात को शुक्रगुजार होना कि मैंने पूरे दिन कर्म करे, उस समय अच्छे गाने सुनने हैं, भजन सुनने हैं, धर्म की बातें सुननी है, अध्यात्म की बातें सुननी है और सो जाना है। साथ ही हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करो, किसी जीव को भोजन दे दिया, किसी की मदद कर दी, मंदिर हुआ है, समय से नहाना धोना है, तैयार होना है, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, अपने आसपास सफाई रखनी है, कोई गंदगी नहीं, कोई फालतू सामान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपने हिसाब से अपना एक रूटीन तैयार करो, वो अगले 5 साल तक आपको निभाना है। और दोस्तों अगला स्तंभ है आपका मन और आपकी बुद्धि। ये फैसला आप करो कि कैसे मैं अपने मन को सही रखूं, तनाव से मुक्त रखूं, दुखों से मुक्त रखूं। और ये तब होगा जब आपका सारा फोकस, सारी अटेंशन अपने कर्मों पर होगी। आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। ठीक है ये खजाना है, पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ मिले ना मिले, मुझे 5 साल ये कार्य करना है, निष्ठा से करना है, रेगुलर करना है, निरंतर करना है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। सबका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। अगर मुझसे बेहतर कहानी कुछ लोगों की है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी मेरी कहानी को छू भी नहीं सकती, इतनी पीछे। किसी नकारात्मक सोच में नहीं पड़ना, सोच हमेशा कर्म के रिलेटेड होनी चाहिए। किसी नकारात्मक इंसान का साथ नहीं होना चाहिए, और साथ है, मजबूरी है तो उसके शब्दों को तूल नहीं देनी, उसको तूल नहीं देनी, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये 5 साल कोई नशे का नहीं सोचना कि नशा करके मजे आ रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहा है, ऐसा नहीं करना। तनाव मुक्त करना भी है, माइंडफुलनेस से करो, एक्सरसाइज से करो, अच्छे गाने सुन के करो, भजन सुन के करो, अध्यात्म पढ़ के करो। एहसास करो कि जीवन में कोई भी ऐसा पहलू नहीं, ऐसी चीज नहीं है जो इतनी बड़ी हो कि उसके लिए आप अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कॉम्प्रोमाइज कर पाओ, उनका नुकसान सह पाओ। कभी बहुत मेहनत कर ली, बहुत समय दे दिया, थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लेना भी बहुत अच्छा होता है, आराम करना अच्छा होता है, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं बीच में पूरी करना बहुत अच्छा होता है। जीवन में अध्यात्म को घोलना भी बहुत ही अच्छा होता है, आपके मन को मुक्ति देता है, आपको एहसास दिलाता है कि मैं एक आत्मा हूं, कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं एक यात्री हूं, जीवन जीते चले जाना है, मैं कहीं रुकता नहीं, किसी एक स्टेशन पे फंसता नहीं हूं, तो मैं क्यों फंस रहा हूं। अपने आप से बात करो, अपने आप को पॉजिटिविटी दो कि चल देख लेंगे, कैसी परिस्थितियों सामना कर लेंगे, कैसा ही दिन देखना पड़े देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करो, मैं काबिल हूं, मुझे ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, शक्ति मिली है, सोच मिली है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, विषम से विषम परिस्थिति का, तूफान का सामना कर सकता हूं, इतनी ताकत मुझ में है, खुद पे भरोसा रखो। ये सब करने से आपके मन को, बुद्धि को बल मिलेगा। चाहे करियर हो, पैशन हो, हॉबी हो, पूरी दुनिया में बदलाव लाना हो, अपने आसपास बदलाव लाना हो, कोई भी कार्य हो, कितना ही बड़ा हो, उसको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? एक सकारात्मक सोच, खुद पर भरोसा, एक छोटी सी शुरुआत, बस। तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है, एक कदम आगे रखना है, फिर दूसरा कदम आगे रखना है। यह नहीं देखना कि सड़क कैसी है, कितने कांटे हैं, कितनी परेशानी है, कदम पे कदम बढ़ाना है। गिरे हो तो उठकर कदम बढ़ाना है। दोस्तों आपको तो ये लग्जरी मिली है, ये संदूक मिला है, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, खजाना है कि आप इस समय से संदूक को खोल सकते हो, एक शुरुआत कर सकते हो अगले 5 साल के लिए। और इन 5 सालों में कोई कमी रह भी गई, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, तो फिर एक संदूक खोलोगे। अभी तो बहुत सारे संदूक बाकी हैं ना, अगले वाले के भरोसे मत रहो, पहले इस संदूक को खोलना है, फिर कोई कमी होगी तो अगले संदूक को खोलना है। तो ये नहीं कि कल से करूंगा, कल से वो संदूक खुलेगा, वो संदूक खुलना इसी क्षण से चाहिए। कोई और काम भी कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे अपने आने वाले कल के लिए, अपने पैशन के लिए, जो आप बदलाव चाहते हो उसके लिए आज दे दो। चाहे वो कुछ लिखना हो, रिसर्च करनी हो, बाहर मार्केट में जाना हो, किसी से बात करनी हो, कुछ भी करना है पर करो, आज से ही वो समय दो। शुरुआत तो अभी से ही होगी वरना नहीं होगी। जो शुरुआतों को स्थगित करता है, डिले करता है, उसकी शुरुआत कभी नहीं हो पाती, वो जीवन में फंसा रहता है, वो इन्हीं परिस्थितियों में फंसा रहता है। आप सोचो, आपको परिस्थितियों ने जकड़ा हुआ है, बहुत कैड़ा जकड़ा हुआ है, आपको कुछ लोगों ने कैड़ा जकड़ा हुआ है, तो आप क्या प्यार से खुद को छुड़ाओगे? आप तब छूटोगे जब आप तीव्रता से एकदम से जोर लगाओगे, उन 4 हाथों की पकड़ छुड़ा के आगे बढ़ जाओगे, और वो जोर इसी क्षण लगेगा।
वरना नहीं लगेगा। उनकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, ये बात भी सच है कि एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए आपको इतना समय दिया गया है, 5 साल का समय मिला है। शुरुआत तो अभी से ही करनी है, धीरे धीरे बदलाव लाते चले जाना है, धीरे धीरे। हर दिन कुछ करो, कुछ नया करो, कुछ अलग करो, कुछ सही करो। और कोई बहुत बड़ा पैशन भी है तो उसको हर दिन में इंट्रोड्यूस कर लिया। जरूरी नहीं कि 20 घंटे दे रहे हो, आज अगर 3 घंटे भी दे रहे हो, धीरे धीरे 3-3 घंटे दे पा रहे हो तो भी बहुत कुछ कर रहे हो। और जैसे ही 10% या 15% आपने वो अचीव कर लिया, उस राह पर आगे बढ़ गए, उसके बाद दयाहीनता ले आना अपने अंदर, अपने जीवन के लिए। फिर तो पूरा घुस जाना, फिर सब कुछ बदल देना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपको हर अनवांटेड चीज, हर गलत चीज एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अपने बिजनेस में से, अपने जीवन में से, इस तिजोरी में से, इस खजाने में से उखाड़ के फेंक देनी है। फिर कोई शर्म नहीं करनी, चाहे वो किसी गलत इंसान का संग हो, साथ हो, या कुछ इंसानों का साथ हो जो गलत है, कुछ ऐसे दोस्तों जो आपको भटका रहे हैं, बिल्कुल त्याग देना। कोई ऐसी लग्जरी आपको मिली हुई है, कंफर्ट जोन बना हुआ है, बिल्कुल त्याग देना। दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, मेरे पास समय थोड़ी था, दिन में 12-13 घंटे काम करना होता था, सब कुछ मिला के समय कहां बचता है। किया, लेकिन रात को 8-8:30 बजे बैठता, रात को 2 बजे तक करता, क्योंकि मन में एक विजन था, एक लक्ष्य था। मुझे लोगों को मजबूत बनाना है, जितने ज्यादा लोगों को मैं मजबूत बना सकता हूं बनाना है, चाहे जैसे भी बनाऊं, चाहे कितना ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और उस समय काम भी बहुत ज्यादा रहता था, ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा रहती थी, पर मकसद क्लियर था। खुशी के साथ करता था, खुशी के साथ नींद आती थी, चाहे उस समय कम सोता था, खुश होकर सोता था, गहरी नींद आती थी, फिर सुबह उठ जाता था। फिर धीरे धीरे सेटिंग करी, सब कुछ करा, अरेंजमेंट करे। दिन अभी भी पूरा लगता है, पर वो समय बहुत कठिन था, पर आसानी से बीत गया, क्योंकि मन में मकसद था, लगन थी। तो जहां आपके अंदर लगन आ गई, मकसद आ गया, 5 साल क्या, 5 साल तो बहुत बड़ा वक्फा होता है दोस्तों। 2 साल में जीवन बदल लोगे। तो आज आपने कितना ही समय बर्बाद कर दिया, ग्रेजुएशन सही नहीं करी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी, सेहत खराब होती चली गई। सब कुछ बदल सकता है इस जीवन में, इतनी ताकत है आपके शरीर में, प्रकृति में इतनी ताकत है कि सब कुछ सही हो सकता है दोस्तों। पर शुरुआत करनी पड़ेगी, उसमें लगना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, और उस समय में निरंतर कर्म करने होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ, बिना रुके, बिना झुके, बिना दाएं बाएं देखे, बिना रिग्रेट के, बिना गिल्ट के, बिना पीछे देखे, बिना आगे देखे। बस खुद को उन कर्मों पे इस समय के लिए समर्पित कर दो। और जो शुरू में परेशानी आएगी ना, वो सिर्फ 6 महीने 1 साल तक की आएगी, जब आप अपना जीवन बदलने की कोशिश कर रहे होगे, कुछ हटा रहे होगे, कुछ ला रहे होगे। जहां आदत बन गई, साल बीत गया, आपकी राह बहुत ही आसान हो जाएगी, आप दौड़ने लगोगे, फिर सफलता दूर नहीं रहेगी, फिर सफलता ही आपकी मंजिल बन जाएगी, वहां तो पहुंचना ही है, देखने लगेगा आपको, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। कुछ महीने कर लो, ये कुछ महीने अपना जीवन बदलने के लिए कोशिश कर लो, और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। सेहत सही होगी, मन मजबूत होगा, एक फील्ड में नॉलेज आएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, खुद पर यकीन आने लगेगा, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना कि आज मैंने 1 महीने अपने कर्म करे, सब कुछ सही करा, आज मैंने ये चीज हटा दी, चाहे मुझे कितना ही दुख हुआ, पर ये चीज जीवन से हटा दी, ये गलत थी। अगर आप शराब भी पीते हो, उसको जीवन से हटा दिया, 1 हफ्ते नहीं पी तो खुश हो, आगे आने वाले 50 साल के लिए मैंने बहुत बेहतरीन काम करा है, अपने जीवन को सही करा है, बीमारियों से मुक्त करा है, कमजोरी से मुक्त करा है, नशों से मुक्त करा है। सेलिब्रेट करना सीखो, खुद की पीठ थपथपाना सीखो। सब कुछ संभव है दोस्तों, और आप उसे बना सकते हो और बनाओगे, मुझे भरोसा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।